एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 27 के सॉल्यूशन को लेकर के। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ लेकिन मैं बताना चाहूँगा, चूँकि इसमें 5 क्वेश्चंस हैं ना, वह ABCDE, तो इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर ए और बी की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द पार्टिसिपल कंस्ट्रक्शन। पार्टिसिपल याद होगा, इससे रिलेटेड वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स में या फिर ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइजेज में भी हैं, वहाँ से भी आप जा करके देख लेंगे। लिंक्स सभी के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है कि पार्टिसिपल क्या है, एकदम एक लाइन में बोलना हो तो वर्ब फॉर्म जो होता है, वर्ब फॉर्म आपको याद होगा, जो ये गो हम बोलते हैं, फिर वेंट होता है ना, फिर जो है वो गॉन होता है। इसके अलावा जो है वो आपको क्या होता है, तो गोइंग होता है, और फिर गोज़ होता है ना। तो ऐसा आपने देखा होगा, लिखा रहता है। इसको हम लोग वर्ब फॉर्म्स कहते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको पहला को इसको V1 कहते हैं, इसको V2 कहते हैं, इसको V3 कहते हैं, इसको V4 कहते हैं, इसको V5, लेकिन इनके नाम हैं। ये जो पहला गो है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। और ये जो V2 है इसको हम लोग कहते हैं पास्ट फॉर्म, और ये जो V3 है इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको कहते हैं गोइंग को, यानी फोर्थ को, V4 को कहते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, और 5 को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। पहला प्रेजेंट था, ये सिंपल प्रेजेंट। तो सच पूछिए तो जो V3 और V4 वाला रूप है वही पार्टिसिपल होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड इससे पहले पूरे ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक्सरसाइज 27 है, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले 1 से लेकर के 26 तक के वीडियो जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। वो सब आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। इसका हर बुक के नाम से, मेरे चैनल पे आपको हर बुक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेंगे। तो पार्टिसिपल के यूजेज आपने पहले देख लिया, तो वही 2 सेंटेंसेस को यहाँ जोड़ना है पार्टिसिपल पर। एक बात बता दूँ, बहुत, और ये सिर्फ जनरल कंपटीशन के लिए नहीं आता, ये 12 में, बिहार बोर्ड के 12 में, इवन कि 10 में भी ये आता ही आता है हमेशा से। और इसमें बड़ी जो है कन्फ्यूज़न होती है, बच्चों को पता नहीं, हालांकि है कुछ भी नहीं। अब ध्यान से यदि गौर करेंगे तो ये पूरे में आप देखेंगे एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं, 2-3 पैटर्न नहीं है। चलिए जब सबसे पहला पैटर्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है। द मैन हर्ड द नॉइज एंड वोक अप, ठीक है। यहाँ पर पास्ट टेंस में है, आदमी ने आवाज़ सुनी और जग गया। क्या हो जाएगा, जब ऐसा पास्ट वाला रहेगा तो इसका जो है V4 रूप, यानी कि जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप लगाएंगे। हियरिंग द नॉइज द मैन वोक अप। यहाँ 2 बात गौर करने वाली है। एक तो मैंने आपको कहा कि ये पास्ट में था, दूसरा ये मैन, सब्जेक्ट एक ही है, डूअर एक ही है, मैन ही है, वो उसने आवाज़ सुनी, और मैन ही है जो वोक अप, एक ही है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखेंगे आगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आई वॉकड अप टू द फ्रंट डोर एंड रैंग द बेल। मैं जो है फ्रंट डोर पे गया और मैंने बेल बजाई। यहाँ पर भी, यहाँ पर डूअर एक ही है, आई, इसलिए तब, और ये पास्ट में भी है ना, वॉकड है, तो इसलिए तब ऐसे वाले का हो जाएगा वॉकिंग अप टू द फ्रंट डोर आई रैंग द बेल। मतलब केवल इस वर्ब का जो पहला वर्ब रहता है उसका पार्टिसिपल बना देना, बाकी आप देख रहे हैं सेम टू सेम। रैंग द बेल, तो रैंग द बेल, बस ये सब्जेक्ट जो है जब हम इसको जोड़ेंगे तो बाद में ही लाएंगे, तो एक ही सब्जेक्ट है। थर्ड में ही ओपन द ड्रॉर, ड्रॉर पढ़ते हैं इसको, यानी दराज, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, एंड टुक आउट ए रिवॉल्वर, यानी एक ही व्यक्ति ये करने वाला है, इसलिए फिर वैसे ही ये जो ओपनड है तो इसका ओपनिंग द ड्रॉर कर देंगे, और बाकी जो है ही टुक आउट अ रिवॉल्वर, और एंड को हटा दिया करेंगे, क्योंकि देखिए एक्चुअली ये जो है ये कंपाउंड सेंटेंस है, 2 सेंटेंसेस को मिला करके हैं, और इनको जब हम जोड़ेंगे तो यह जो है वो आपको एक सिंगल सेंटेंस हम इनको बनाते हैं। तो इसलिए एंड तो नेचुरल सी बात है, बट नेचुरल बात है कि एंड जो है वो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और अगला कहता है कि द हंटर टुक अप हिज गन एंड शॉट द बर्ड। यहाँ पर भी वही है, हंटर ही है जिसने कि जो है गन भी निकाला है और उसने बर्ड को गोली मारी। शूट का भी, शूट मीन्स गोली मारना, उसी का V2 V3 जो है शॉट होता है। फिर वैसा ही है, टुक अप पास्ट वाला है, एक ही डूअर है, इसलिए टेकिंग अप। अब देखिए आप गौर करेंगे चारों में आपको ऐसे ही मिल रहा है, टेकिंग अप हिज गन द हंटर शॉट द बर्ड। फिर अगला है एज द डे वॉज सॉरी, तो मेरी आवाज़ गड़बड़ है।
एज द डे वॉज वेरी हॉट वी डिसाइडेड टू स्टे देयर। फिर यहाँ पर जो है वो वी ही हैं जो दोनों काम करने वाला है, हालांकि यहाँ पर वी ऑलरेडी बाद में है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से बदल गया आपका, क्या देखा आपने, वो पास्ट नाउ के वाज वर है, देखिए अगले में भी वाज वर है, ठीक है, और आगे भी आएगा। तो जब ऐसा वाज वर वाला रहेगा तो आपको बिंग का प्रयोग करना है। द डे बिंग वेरी हॉट, है ना, वी डिसाइडेड टू स्टे देयर, इधर वाला सेम टू सेम रहा। और एज द डे वाज वेरी हॉट, तो इसको जो है द डे बिंग एज वगैरह यदि रहे तो उसको हटा देंगे द डे, और देखिए ना वॉज की जगह हमने बिंग लगा दिया, वेरी हॉट, कुछ नहीं हुआ। एज है वो एक्स्ट्रा होता ही है, वो तो सेंटेंस जब कंपाउंड बनाएंगे, सिंगल सेंटेंस जब बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वो आपको जो है वो एज वगैरह हटा ही देना होगा, तो वो तो ऑलरेडी हटेगा, वाज की जगह बिंग हो गया, बाकी सेम टू सेम रहा। फिर अगला देखिए, द प्ले वाज वेरी पॉपुलर, प्ले मीन्स याद रखेंगे यहाँ नाटक, ऐसा नहीं कि वो खेल जो है पॉपुलर था। सो इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट टिकट्स, इसलिए टिकट मिलने में जो है वो कठिनाई थी। तो फिर वहाँ देखा आपने द प्ले, और देखिए वॉज की जगह क्या हो गया, बिंग, द प्ले बिंग वेरी पॉपुलर, सेम टू सेम बाकी सब रहा। और वही सो तो जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ना तो हमको है नहीं, ये तो कंपाउंड सेंटेंस था और या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, हमें सिंगल सेंटेंस बनाना है, तो वो सो एज ये सब हटा देंगे। और बाकी देखिए जो इसमें था, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट टिकट्स। अगला है व्हेन ही रिटर्न होम, है ना, ही फाउंड द चाइल्ड मिसिंग। यहाँ पर देख लीजिए वैसा ही वाला पास्ट वाला आ गया, इसलिए आईएनजी वाला ही रूल लगेगा। वेन है वो जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ने का काम यहाँ जोड़ना है नहीं, हमें तो सिंगल बनाना है। हाँ, एक है कि वेन ही रिटर्न, तो रिटर्निंग जब रहेगा ऑन रिटर्निंग, रिटर्न होने के बाद, है ना, ये आपके बुक में भी हिंट्स में दिया हुआ। ऑन रिटर्निंग होम ही फाउंड द चाइल्ड मिसिंग, है ना, बाकी सेम टू सेम रहा, जैसे होता है वैसे ही हुआ। चलिए 8 नंबर में फिर वैसा ही है ना, ही लाउडली नॉक्ड एट द गेट एंड डिमांडेड एडमिशन। एक ही आदमी है, ही है, सब्जेक्ट तो एक ही है, तो नॉकिंग होगा, लेकिन उससे पहले लाउडली है तो हम इसको रहने देंगे। लाउडली नॉकिंग एट द डोर ही डिमांडेड एडमिशन, एंड तो हमेशा हट ही जाता है, ठीक है। एज आई थॉट इट वॉज ए क्वाइट चीप आई बॉट इट, सॉरी, फिर वही बात है, एज मैंने पहले ही बताया आपको हटा देना है, बस वो थॉट है तो थिंकिंग हो गया, इट, अच्छा वाज की जगह बिंग लगाएंगे, थिंकिंग इट बिंग क्वाइट चीप आई बॉट इट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में एज आई डिड नॉट नो द वे आई आस्क्ड द पुलिसमैन। फिर वही बात है, डिड नॉट नो तो वही V2 पास्ट वाला आईएनजी वाला ही लगेगा, लेकिन चूंकि निगेटिव है, डिड नॉट लगा हुआ तो नॉट हम लगा देंगे, नॉट नोइंग द आंसर द वे। अच्छा ये दिया भी हुआ आपके बुक में, नॉट नोइंग द वे आई आस्क्ड द पुलिसमैन। फिर अगला है आई वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं जो है ऊब गया था वेटिंग करने का, एंड डिसाइडेड टू गो बैक होम, और घर जाने का निश्चय किया। यहाँ पर फिर देखिए वाज वाला आ गया, आप क्या देखा आपने, बींग वाला, बिंग लगेगा, है ना, शुरू में ही है, और ये कहेंगे सर आई तो जा करके आगे लग गया, इसलिए यहीं से शुरू हो जाएगा। बाकी बीच में रहता था वाज, तो बीच में बिंग होता था। बिंग टायर्ड ऑफ वेटिंग आई डिसाइडेड टू गो बैक होम। नंबर 12 में आएंगे, ही वॉज ड्रिवन आउट ऑफ द कंट्री एंड सेटल्ड डाउन इन ए फॉरेन लैंड। वह जो है अपने कंट्री से थोड़ी जुकाम हो गई, जिस वजह से आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही होगी, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ही वॉज ड्रिवन आउट ऑफ द कंट्री, उसे कंट्री से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए जो है वो विदेश में जाके सेटल हो गया। फिर वही बात है, यहाँ से ही हट जाएगा, क्योंकि ही तो आपको आगे जाके लगना है, तो इसलिए वॉज से शुरू है, यानी बिंग से, बिंग ड्रिवन आउट ऑफ द कंट्री। देख रहे हैं बाकी किसी पार्ट में नहीं हो रहा है, सेम टू सेम रह जा रहा है। ही सेटल डाउन इन ए फॉरेन कंट्री, एंड हटा देना है, ही यहाँ पे आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द बॉय वॉज डिस्करेज्ड बाय हिज फेल्योर एंड मेड नो इफेक्ट बिंग, वही बात है। फिर देखिए द बॉय का तो यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में, यहाँ नाउन नहीं आएगा, इसलिए प्रोनाउन के रूप में ही हो गया, ही द बॉय हट गया, वाज का बिंग लग गया, बिंग डिस्करेज्ड बाय हिज फेल्योर, सब चीज़ देख रहे हैं, एंड हटा देना है। और वही बॉय के लिए ही मेड नो एफर्ट्स, ठीक है, एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास करना। दे वर डिप्रेस्ड बाई टायर्डनेस, वे जो है टायर्डनेस मतलब थकान से जो है डिप्रेस्ड हो गए थे, चिंतित हो गए थे। डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, इसलिए वो रेस्ट करने का डिसाइड किए। फिर वही बात है, दे तो हमको ले जाना है आगे, तो यहाँ पर बिंग हो गया, वर की जगह वाज वर एक ही होता है। बिंग डिप्रेस्ड बाय द टायर्डनेस दे डिसाइडेड टू टेक रेस्ट,
ठीक है, सब सेम टू सेम चल रहा है। द बॉय वॉज एनकाउंटर्ड बाय द टीचर एंड ही ज्वाइंड द आर्मी। हाँ, यहाँ पर क्या हो गया कि थोड़ा सा है तो वैसा ही, लेकिन वही वाज तो फिर द बॉय है। द बॉय में यहाँ पर जो है यहाँ पर आप नाउन का प्रयोग ठीक नहीं होता, यहाँ प्रिंट हो गया, लेकिन बेटर रहेगा कि ही ज्वाइंड बिंग, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना तो या तो यहाँ पर जो है सो हमको द बॉय रहने देंगे, या नहीं तो यहाँ पर यहीं पर द बॉय रहने दीजिए। यहाँ पर द बॉय बिंग एनकरेज्ड बाय द टीचर, द बॉय बिंग एनकरेज्ड बाय द टीचर, है ना, ज्वाइन द आर्मी। और नहीं तो आप सेम टू सेम ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिंग एनकरेज्ड बाय द टीचर द बॉय ज्वाइन द आर्मी। आगे बढ़ेंगे और अगला है 16 नंबर। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड बिगैन सर्चिंग फॉर समथिंग ऑन द ग्राउंड। तो वही है, ही गॉट ऑफ, तो गेटिंग ऑफ ये तो जानते ही वाजपेयी है तब बिंग, नहीं तो आईएनजी वाला गेटिंग ऑफ हिज हॉर्स ही बिगैन सर्चिंग फॉर समथिंग ऑन द ग्राउंड। ये ए आपका यहीं तक था। बी है, बी में भी कुछ ऐसा ही है, कुछ खास नहीं है, लेकिन पार्ट थोड़ा सा जो है सो पार्ट बी दे दिया है। चलिए इसमें भी वही काम करना है। ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज बाय मेकिंग यूजेज ऑफ पार्टिसिपल्स का यूज़ करके। वैसे ये सी ओपन द डोर, सी फाउंड हर मदर वेटिंग। वहाँ पर क्या था, देखिए एक डिफरेंस आपने गौर किया होगा, ये सब जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वाले आपको आगे बता दूंगा। मतलब एक ही सेंटेंस ये भी थे, लेकिन इसमें क्या थे कि वो एंड वगैरह लगा करके कोई कंपाउंड था, कोई कॉम्प्लेक्स था, मतलब इस तरह से करके था, ठीक है, इसलिए बी कर दिया। सब में देख रहे हैं एक ही सेंटेंस, एक ही जगह फुल स्टॉप है, यानी एक ही सेंटेंस है, इसी में कोई कंपाउंड है। जिसमें एज लगा हुआ है वो समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स है, और जिसमें नहीं लगा हुआ एंड के द्वारा जुड़ा हुआ कंपाउंड है। और लेकिन अब बी में क्या कर दिया, देखने में एक जैसा लग रहा है, काम उतना ही होगा बट इसमें क्या है, दो सेंटेंस है, अब इनको जोड़ना है, बाकी काम वैसा ही है। सी ओपन द डोर, सी ओपन द डोर, है ना, सी फाउंड हर मदर वेटिंग, वही वैसे ही जो ऊपर में था, ओपनिंग द डोर, सी फाउंड हर मदर वेटिंग। ही स्वेप्ट द फ्लोर, ही फाउंड ए वैल्यूएबल कॉइन। वैसे ये V2 वाला जो भर वाला रहता है उसमें आईएनजी करके हम लोग लगाते हैं स्वीपिंग। ये स्वेप्ट जो है स्वीप से बना है, स्वीप मीन झाड़ू लगाना, है ना। स्वीपिंग द फ्लोर, फ्लोर को स्वीप करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, फाउंड ए वैल्यूएबल कॉइन, उसने एक महंगी कॉइन उसे मिला। ही एंटर्ड द केव, वो गुफा में घुसा। ही सॉ ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। तो वही वाली बात है, एंटरिंग द केव ही सॉ ए स्नेक। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शी बॉट ए टिकट, शी एंटर्ड द सिनेमा हॉल, है ना। फिर वही बात है, वही बाइंग अ टिकट, शी एंटर्ड द सिनेमा हॉल, सब एकदम पीछे की तरह है। द चाइल्ड रैन टुवार्ड्स द रोड, ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन, है ना। तो रनिंग टुवार्ड्स द रोड, द चाइल्ड स्लिप्ड एंड फेल डाउन, एकदम सेम टू सेम चला। आई न्यू दैट शी वॉज हेल्पलेस, आई वॉन्टेड टू हेल्प हर। नोइंग दैट, वही आई तो यहाँ पर आ गया इसका, इसलिए नोइंग दैट शी वॉज हेल्पलेस, कि वो हेल्पलेस थी, बेचारी थी, मतलब मदद की ज़रूरत थी। आई वॉन्टेड टू हेल्प हर, मैं उसे हेल्प करना चाहा। फिर बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। ही फाउंड नो वन एट होम, ही लेफ्ट द हाउस इन ए बैड टेम्पर। वो घर पे आया तो देखा कोई नहीं और इसलिए वो गुस्से में निकल गया। तो फाइंडिंग वही बात है, ही तो आगे आ जाएगा। फाइंडिंग नो वन एट होम, ही लेफ्ट द हाउस इन ए बैड टेम्पर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आएंगे। द क्रिमिनल रिमूव्ड ऑल द ट्रेसेज ऑफ हिज क्राइम, ही लेफ्ट द बिल्डिंग। तो वही वाली बात है, रिमूविंग ऑल द ट्रेसेज ऑफ हिज क्राइम, द क्रिमिनल लेफ्ट द बिल्डिंग, ठीक है। वैसे एक चीज़ देखेंगे, उसमें मैंने कहा था लेकिन नाउन का भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आएंगे। वी लुक टुवार्ड्स द पैलेस, हम लोगों ने पैलेस महल की ओर देखा। वी सॉ द प्रिंसेस एट द विंडो, हमने प्रिंसेस को खिड़की पर देखा। वही बात है, लुकिंग टुवार्ड्स द, सब में V2 वाले में सब में आईएनजी वाला हो रहा है। लुकिंग टुवार्ड्स द पैलेस, वी सॉ द प्रिंसेस एट द विंडो, वी तो वहाँ चला गया। आई ओपनड द सेफ, सेफ मीन्स होता है, ध्यान रखेंगे भाई साहब, तिजोरी। हमारे चैनल पे आपको मैं वर्ड्स भी बताता चलूँगा। सेफ मीन्स सुरक्षित होता भी है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षित को कोई थोड़ी ना खोलेगा। आई ओपन द सेफ, मैंने तिजोरी खोला। आई फाउंड द मनी इंटैक्ट, है ना, मैंने जो है मनी उसमें से गायब पाया। ओपनिंग द सेफ, आई फाउंड द मनी इंटैक्ट, वही सब में आईएनजी लग रहा है। ही रिटर्न होम, ही फाउंड द मिसिंग चाइल्ड। अगले उसमें आपको होगा ये सब्जेक्ट अलग रहेगा, ये सब्जेक्ट अलग रहेगा, तब कैसे बनाएंगे, इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। रिटर्निंग में आपने देखा था, पहले भी था, ऑन केवल लगाना रहता है। ऑन रिटर्निंग होम, ही फाउंड द चाइल्ड मिसिंग। बढ़ेंगे आगे 12 नंबर की ओर।
और 12 नंबर में कहता है कि दे वर बीटन बाय देयर एनिमीज, उनको अपने वे दुश्मनों के द्वारा पीटे गए। दे डिसाइडेड टू अटैक अगेन, उन्होंने फिर से अटैक करने का डिसाइड किया। बिंग वही वाली बात है, दे तो हमें आगे ले जाना है, तो यहाँ पर हाँ ये अब आया बिंग वाला 2। तो आप क्या कि वाज वर्ड जहाँ रहता है वहाँ बिंग होता है, दे चला गया यहाँ तो सीधे बिंग से ही शुरू होगा। बिंग बीटन बाय देयर एनिमीज दे डिसाइडेड टू अटैक अगेन। अगला बढ़ेंगे, ही वाज स्ट्रक बाय हर ब्यूटी ही है डिसाइडेड टू मैरी हर। वाज है फिर वही बात, ही तो चला जाएगा आगे, वाज का बिंग बन गया। बिंग स्ट्रक बाय हर ब्यूटी ही डिसाइडेड टू मैरी हर। फिर है द स्टेबल डोर वॉज, स्टेबल मीन्स होता है अस्तबल, घोड़े के घर को कहते हैं, जैसे गाय के घर को शेड कहते हैं, कुत्ते के घर को केनल कहते हैं, वैसे द स्टेबल वाज ओपन, द स्टेबल डोर वाज ओपन, अस्तबल का दरवाज़ा खुला था। द हॉर्स वाज स्टोलन, घोड़े की चोरी हो गई। द स्टेबल डोर बिंग ओपन, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ तो सब्जेक्ट देखिए लास्ट में थोड़ा चेंज कर दिया, 2 सब्जेक्ट वाले, यहाँ द हॉर्स है सब्जेक्ट और यहाँ द स्टेबल है, और सब में क्या था ही था, जितना भी ये लास्ट में एक अलग दिया। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब एक ही है तो यहाँ दे देंगे, ऐसा तो है नहीं, दोनों अलग है, इसलिए द स्टेबल रहने देंगे। वही वाजवर का बिंग होता है तो द स्टेबल डोर बिंग ओपन, और बाकी तो द हॉर्स वाज स्टोल नॉर्मल होगा। अब देख रहे हैं जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है ना, अप नेक्स्ट है ना, अप नेक्स्ट क्या देख रहे हैं आप कि अप नेक्स्ट जो है वो पार्ट 2 है ऑफ एक्सरसाइज 27, जिसमें हम बात करेंगे सी डी और ई तीनों का। तो उसके लिए आपको लिंक भी मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में भी, ऊपर आई बटन में भी, अभी आपके स्क्रीन पर आएगा भी, तो वहाँ से भी क्लिक करके ऊपर से ये लेफ्ट हैंड साइड में। और बस यही कहना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और हाँ आजकल आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे ही कमेंट्स करते रहें जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। लेकिन एक जरूरी बात, आप लोग क्वेश्चन पूछते हो हमसे कि सर ये वाला इतना नंबर बता दीजिए एक्सरसाइज का। भाई साहब मैं हर समय बुक लेके बैठा नहीं रहता, एक बार बन गया वो बुक साइड हो जाता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट में क्वेश्चन पूरा लिख करके भेजिए, मैं उसका जवाब एकदम उसी समय दे दूंगा, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बुक तो पलटना फिर मुश्किल होता है हमारे पास। आप सबको मैं बता चुका हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, मैं 2 जगह कोचिंग चलाता हूँ और मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी होगी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।